हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि आई हुई है एनएमडीसी डिपार्टमेंट की। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, न्यू वैकेंसी है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी 50,000 जाने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 18/7/2024। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं जितनी भी जानकारी दूंगा उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। और अभी कम से कम 30 से 35 रिक्रूटमेंट कम मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, जिनकी लास्ट डेट निकली नहीं है। तो आप उन रिक्रूटमेंट को भी भर सकते हैं। जैसे आईटीबीपी एनएमडीसी की एक और रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बाद डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सभी बड़े बड़े संस्थानों की भर्तियां हैं। तो आप उन रिक्रूटमेंटों को भी भर सकते हैं, जिसमें 10th पास वाले भी हैं। अच्छा, अभी मैं एक जानकारी आपको ये देने वाला हूँ, आने वाले समय में बैंक के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है वो सभी अप्रेंटिसशिप के थ्रू निकलने वाली हैं। तो अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी आपको 1 साल की, जब भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के बाद एक आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के थ्रू आप रिक्रूटमेंट भर पाएंगे। तो जो भी ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनने अप्रेंटिसशिप नहीं करी है, वो पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, और उसके बाद अभी 1-2 रिक्रूटमेंट और आई हुई है, सभी यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से जाकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के साथ क्या है ना, कि अभी आप जो घर पर फ्री बैठे हो, तो आप अप्रेंटिसशिप के साथ ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आप रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस देखते रहें। आपको रिक्रूटमेंट अच्छी मिलेगी, आप उस फॉर्म को भरते रहना, आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आप अप्रेंटिसशिप छोड़ देना। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं भी छोड़ी तो 1 साल बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, ताकि आप बैंक में एक्सपीरियंस लगा सकते हो और आप नौकरी लग सकते हो। ठीक है, ये आसान तरीका होता है किसी भी जगह नौकरी करने का। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा भरें। हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ, और इस पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, एनएमडीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। हैदराबाद से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका पिन कोड दिया गया है 500028, CIN नंबर दिया गया है यहाँ से। तो उसके बाद मसाब टैंक, ये आपका एड्रेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ से जो भर्तियाँ निकाली गई है वो 28/6/2024 को निकाली गई है, जिसमें सिविल वालों की 9 रखी गई है, मैकेनिकल वालों की 5, और पर्सनल वालों की जो निकाली गई 21, इलेक्ट्रिकल वालों की 3। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट वालों की 1, सर्वे की 2, उसके बाद कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की निकाली गई 4। उसके बाद जाते हैं सेफ्टी वालों की 8 निकाली गई है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल वालों की, PMC वालों की 13 निकाली गई, लॉ वालों की 11 निकाली गई है। उसके बाद एनवायरनमेंट वालों की 2 निकाली गई है। उसके बाद कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR वालों की निकाली गई है 2। 45 एज लिमिट होने वाली है आपकी। सिविल वालों के लिए क्या मांगा है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों के लिए मांगा है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव वाली जो पोस्ट है पर्सनल वाली, उसमें मांगा PG डिग्री, PG डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी, या फिर सोशल वर्क, या फिर लेबर वेलफेयर, या पर्सनल मैनेजमेंट, IRPM, HR, HRM, MBA हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट वालों में डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर इंजीनियरिंग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, MBA, डिप्लोमा एंड मटेरियल मैनेजमेंट। 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए इसका, मतलब 2 साल का किया हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग। माइनिंग वालों के लिए भर्ती आ गई, माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट एंड। अब कोई कह रहा था ना एक व्यक्ति की, जो सर वो माइंस वालों की भर्ती नहीं आ रही, माइंस सर्वेयर की भर्ती नहीं आ रही, तो ले भैया, आ गई 3 ईयर का डिप्लोमा माइनिंग से मांगा है, ज़्यादा से ज़्यादा भर ले। क्या होता है फिर, जो रिक्रूटमेंट आप कंटिन्यूस देखते हैं ना, तो आप जो सोचते हो आज मेरे लिए रिक्रूटमेंट नहीं आई, आज मेरे लिए रिक्रूटमेंट नहीं आई, डेली देखोगे एक ना एक रिक्रूटमेंट आपके लिए ज़रूर आती है। ठीक है, मगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको मिल पाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, MCA, BE, BTech वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। उसके बाद सेफ्टी वालों की बात कर लेते हैं, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डिग्री इन डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया 1 ईयर ड्यूरेशन कम से कम होना चाहिए इसका। उसके बाद प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग वालों के लिए निकाली गई डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। लॉ वालों की निकाली गई, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, 3 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद डिग्री इन सिविल केमिकल
जो एनवायरमेंटल वालों के लिए, डिग्री इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, एनवायरमेंटल पीजी डिग्री। उसके बाद जाते हैं इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी इन पीजी डिग्री। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन दी है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की भर्ती जो निकाली गई है, ग्रेजुएट विथ 2 ईयर पीजी, है ना। रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके बाद रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि भाई SC से 13 है, ST से 6 है, OBC से 20 है, EWS से 8 है और जनरल से 34 है। ठीक है, ये भर्तियाँ निकाली गई है। अब इसमें बात कर लेते हैं, आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कम से कम। एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट जब अगर भरोगे आप तो कम से कम 4 साल का होना चाहिए। इसमें आपकी 60,000 सैलरी आएगी। और एग्जीक्यूटिव B वाली अगर रिक्रूटमेंट भर रहे हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस कम मिलेगा आपको जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे। इसमें 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? 18/7/2024 तक आपको जाना है NMDC की साइट पर और आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी NMDC की साइट क्या है? www.nmdc.co.in की साइट पर जाना है। उसके बाद आपको एक लिंक पर क्लिक करके और वहाँ पर रिक्रूटमेंट को भरना है। हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है NMDC@jobapply.in दिया गया है। ठीक, 10 बजे से 6 बजे तक इसका वर्किंग डेज रहता है। उसके बाद जाते हैं कैरियर पेज पर, जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। कास्ट के लिए ST SC OBC जो भी EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, मगर आपको वैलिड होना चाहिए वो। और आप उसे मतलब उसका फ़ोटोकॉपी अपलोड करना, वो मतलब ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी पहुंचाना पड़ेगा जब बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा, ओरिजिनल्स का, मोड ऑफ सिलेक्शंस, तो यही सभी डिटेल्स दी गई है भाई। इसके अलावा कोई भी स्पेशल डिटेल्स नहीं है। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ये PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भरो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, आपको डेली की कोई ना कोई अपडेट्स मिलती रहेगी। जब भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको डेली रिक्रूटमेंट को देखना पड़ेगा, कौन सी रिक्रूटमेंट आई है, क्या इसमें मैं एलिजिबल हूँ। अगर एलिजिबल हूँ तो क्या मैं उसको फॉर्म भर सकता हूँ? अगर भर सकता हूँ तो हाँ मैं भरूँगा। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वैकेंसी भी आती है जिसमें फ़ीस नहीं लगती, डायरेक्ट आप फॉर्म भर के सेंड करना रहता है। तो ऐसी रिक्रूटमेंट भी मैं कंटिन्यूस लाता रहता हूँ। और जो फ्रेशर्स रहते हैं उनके लिए भी भर्तियाँ लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भरें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें और इतनी अच्छी जानकारी देता हूँ, एक लाइक तो मार ही दिया करो यार भाई। थैंक यू।